एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से लोग, देखिए, जब आप कहीं पर प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन दिखाने जाते हैं, तो वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, आपके आत्मविश्वास, आपके आत्म स्वाभिमान, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करता है, आपके कॉन्फिडेंस। और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति का काम हो रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं हो रहा है, किसी की टीम में ज्यादा काम हो रहा है, किसी की टीम में नहीं हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन एक ही है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा उपाय है साथियों, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने जादूगरी देखी होगी, जादूगरी। एक आदमी ट्यूबलाइट को अपने शरीर में तोड़ता है, एक आदमी गड्ढे में 3 घंटा अंदर रहता है, और उसके बाद सही सबूत से वो वापस निकलता है। उसमें और जो ना कर पाए उस काम को, उसमें क्या फर्क है? सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से भगवान को पाया जा सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास की कमी की वजह से, देखिए, एक चीज को समझिएगा, आप यदि आज के रेट में 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप हैं। यदि आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। यदि आप बिल्कुल भी नहीं कमाते, तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। और जिम्मेदार आपका शरीर नहीं है, आपका मन है, आपका मन। क्योंकि यह शरीर भी मन के अनुसार चलता है, मन जो कहता है वही करता है। और मन अच्छा तब होता है जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है। और हमारे आसपास के एनवायरमेंट की वजह से, आसपास में जो घटनाक्रम होती है, जिसकी वजह से हम जो है अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर डालते हैं, कॉन्फिडेंस। तो आज मैं ऐसे 11-12 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आत्मविश्वास को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत छोटे छोटे ट्रिक हैं जिसको आप करके कर सकते हैं। पहला, कॉन्फिडेंस इज नॉट बाई बर्थ एंड इट कैन बी डेवलप योर मसल। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जन्मजात नहीं मिलता साथियों। इसको एक बॉडी बिल्डर जैसे अपने मसल्स को मजबूत करता है, उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा एक बॉडी बिल्डर को, वो अपने मसल को एक्सरसाइज कर करके धीरे धीरे करके मजबूत बनाता है। उसी प्रकार से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जन्मजात नहीं बनता, जन्मजात नहीं मिलता, उसको धीरे 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 करके बनाना पड़ता है। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एक सामान्य आदमी, आप और मैं, किसी को काटते देखें, किसी को काटते देखें चाकू से, तो हम बेहोश हो जाएंगे, होंगे, हो जाएंगे ना बेहोश। खून निकलेगा, बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आएगा। लेकिन सोच कर देखिए, एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे काटता है, उसका बोटी बोटी कर देता है पोस्टमार्टम के टाइम। क्यों कर पाता है? निरंतर अभ्यास उसका। वो धीरे धीरे करके पहले एक टांका लगाते देखा, छोटा सा घाव देखा, फिर बड़ा घाव देखा, फिर एक्सीडेंट वाला घाव देखा, फिर वो धीरे धीरे करके एक मुरा मरा हुआ आदमी देखा जिसको काटते देखा, जिसकी वजह से धीरे 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 करके कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता गया। तो मेरे बताने का मतलब यह है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके अभ्यास से बढ़ता है, ये जन्मजात नहीं होता। धीरे 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 करके अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जिस काम को करने में डर लगे वही काम करो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फेस एंड फियर, डर के आगे जीत है। जिस काम को करने में डर लगे वही काम को करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस काम को करने में डर लगे तो ऐसा काम करें कि जो करना नहीं चाहिए। एक्सिस बैंक में चोरी करने में डर लगता है, तो ऐसा नहीं कि उसी काम को करने चले जाएं, ऐसा नहीं।
छोटे छोटे ट्राई, छोटे छोटे ट्राई, या इसको मैं ऐसे बता सकता हूं, जिस काम को करने में डर लगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पुशअप करने में, 10 बार पुशअप करने में डर लगता है, मैं उस काम को चालू करूं। आज 4 बार करूंगा, कल 5 बार, कल 6, परसों 6 बार, फिर 10 बार, एक न एक दिन हो जाएगा। तो जिस काम को करने में डर लगे वही काम करो। इसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड करके देखूं, जोड़ के देखूं, तो इसको ये समझिए, जिसको प्लान देने में आपको डर लगता है उसको जाके प्लान दिखाओ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिसके बारे में ये आपने पहले से मेजरमेंट कर लिया, पहले से सोच लिया है कि ये व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा, ये व्यक्ति को एमएम फन सिटी के बारे में बताऊंगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा, उसी को जाके बोलो 4,000 दे, एमएम फन सिटी चल। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में आप जब जाते हो तो आपको डर लगता है। हो सकता है वो आपके चाचा, आपके मामा, आपके गांव का सरपंच, आपका जिगरी यार, आपके गुरुजी या आपके मेंटोर कोई भी हो सकते हैं, या कोई नेता हो सकता है, जिसको आपको बताने में डर लगता हो, उस काम को करें। तो मैंने दूसरा चीज बताया, उन आदतों को डालो जिस काम को करने में डर लगे वही काम करें, जिसको हम कहते हैं फेस एंड फियर, डर के आगे जीत। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, जब भी आपको किसी काम को करने में डर लगे, चाहे वो काम हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो कोई भाषण हो, कोई भी काम जिसको करने में डर लगे, उसको करने के पहले 20 सेकंड हिम्मत जुटाएं, हिम्मत। उस काम को करने के 20 सेकंड पहले हिम्मत जुटाएं, हिम्मत। आपने देखा होगा, कई बार वीडियोस में देखा होगा, अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई ट्रेनर जो है उसको कराते हैं। आपने देखा होगा, कुछ आग रहती, आग, उस आग में लोगों को पैदल चलाया जाता है। देखा है आपने? किसने किसने देखा है? यस। कैसे कर लेते हैं लोग? आत्मविश्वास तो उस ट्रेनर का हाई है, करने वाले का हाई कैसे हो जाता है? क्योंकि वो ट्रेनर जो है उन व्यक्तियों को मोटिवेट करता है, तू चल सकता है, तू चल सकता है, तू चल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तू चल सकता है बोलने से वो विश्वास हो जाए कि मैं चल सकता हूं। वो उस आग में चलने के 20 सेकंड पहले हिम्मत भर लेता है, जो होगा देखा जाएगा, और निकल पड़ता है उस आग में। तो किसी भी काम को जिसको करने में डर लगता हो, उसको शुरुआत करने के पहले 20 सेकंड हिम्मत जुटाएं, हिम्मत। मैं 20 सेकंड ही क्यों बोला, ये भी बात सोचिए आप। 20 सेकंड पहले क्यों बोला? 20 मिनट पहले क्यों नहीं बोला? कोई जवाब दे पाएगा? मैंने 20 मिनट, 2 मिनट क्यों नहीं बोला? 20 घंटा क्यों नहीं बोला? 20 सेकंड ही क्यों बोला? बताइए जवाब। 20 सेकंड ही क्यों बोला? बता पाएंगे कोई? चलिए मैं बताता हूँ 20 सेकंड मैंने क्यों बोला। मैं चाहता तो 20 मिनट भी पहले बोल सकता था। 20 मिनट पहले हिम्मत जुटाएं, 20 घंटा पहले हिम्मत जुटाएं, मैं ये भी बोल सकता था। मैंने सिर्फ 20 सेकंड कहा। इसका तात्पर्य है साथियों, 20 सेकंड के अंदर जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, वो फोकस्ड रहता है, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट रहता है। यस। ज्यादा समय लेंगे तो और बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आएगी, इसीलिए मैंने 20 सेकंड बोला। तो किसी भी काम को करने में जिसमें डर लगता है, उसको करने के पहले 20 सेकंड पहले पूरी हिम्मत जुटाएं और कर दें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये छोटे छोटे क्रिया है, इसको करके देख लो आप। एक दिन इतना हाई हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस, ऐसे लगेगा मैं दुनिया जीत सकता हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी अभी एक बाबा जी आए हुए हैं, जानते हैं? बागेश्वर बाबा, सब जानते हैं, फेमस है। वो कैसे पर्ची बना देता है किसी का? हो सकता है, होगा, भगवान की कुछ शक्ति होगी उसके पास।
लेकिन वो प्रमाणित करता है कि इस भीड़ में से जिसको भी उठा के लाओगे उसकी पर्ची मैं बना के रखूंगा। क्या मजाल जो अपने आप को मुकर दे, मैं जो लिखा हूं वही वो बोलेगा, बोलता है, देखियो ना। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है ना कि सामने वाला वही बोलता है जो वो चाहता है, और कुछ नहीं है साथ। भगवान की कृपा हो सकती है, नो डाउट, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर मैंने जो देखा, उसकी बहुत सारी वीडियोस देखा हूं मैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है उनका, बहुत हाई। तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करके आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का चौथा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और वो तरीका है, गलती करने से मत डरो। बस, गलती करने से मत डरो। अब जब आप गलती करने से नहीं डरेंगे तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप जिस काम को करने के लिए डरते हैं, उसमें आपने पहले से ही सोच लिया कि गलती तो होगी यार, जो होगी देखा जाएगा, तो उस काम को करने में डर कैसा? फिर आपको डर ही नहीं लगेगा। क्योंकि इंसान, इस दुनिया में जितने भी परफेक्ट हुए हैं, परफेक्ट हर चीज में, उन्होंने कई गलतियां किया हैं, तब जाके परफेक्ट हुए हैं साथ। परफेक्ट एक दिन में कोई नहीं हुआ, हजारों गलतियों के बाद में परफेक्ट हुआ है। आपने देखा होगा साइकिल का चलाना, साइकिल के चलाने के पहले, सीखने के पहले, परफेक्ट होने के पहले कई बार गिरता है आदमी। आप भी गिरे, मैं भी गिरा। इसीलिए गलतियां करने से मत डरो। आदमी ये सोचता रहेगा कि मुझे कार तो सीखनी है, कार मुझे लेनी है, कार मुझे चलानी है, लेकिन वो ये सोचता रहेगा कि हे भगवान, कार 5 लाख का है, कार 7 लाख का है, हे भगवान कहीं क्लच के चक्कर में ब्रेक को ना दबा दूं, ब्रेक के चक्कर में क्लच को ना दबा दूं, तो जीवन भर नहीं सीख पाएगा। पहले से माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे गलती करनी है, गलतियां करने से डरना नहीं। मैं कार कैसे सीखा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं कैसे कार सीखा। बहुत सारे लोगों के पास कार है, इसमें से जैसे कि ध्रुव कुमार जी के पास कार है, धर्मेंद्र जी के पास कार है, डाकेश्वर सर के यहाँ कार है, बरसन लाल सर के पास कार है, किशन लाल चौहान के पास कार है, बिशन सर के पास कार है। मैं कार कैसे सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे कार सीखने के लिए एक घटना, एक दिन, एक आदमी, एक कार लगा था, बस। मैंने क्या बोला? एक घटना, एक दिन, एक आदमी लगा था, मैं एक दिन में सीख गया। कैसे? मेरे घर में एक भैया जी आए, उसके पास कार थी पुंटो, फिएट कंपनी का पुंटो, 7 लाख रुपए की कार है। मैं उनके साथ कई बार कार में बैठा हुआ था, तो मैं जानता था क्लच कैसे लगाते हैं, गियर कैसे दबाते हैं, वो सब देखता था मैं बार बार, लेकिन किया नहीं था कभी, अपने से नहीं किया था। एकदम दिल में जुनून हो गया, कार तो मैं सीख के रहूंगा, क्योंकि बचपन से जुनून था कार, मतलब पढ़ाई करते करते जुनून आ गई थी, मैं जीवन में कभी ना कभी कार लूंगा। तो मेरे घर में जब वो आए, चाय पी रहे थे, टीवी देख रहे थे, मेरे यहाँ मम्मी पापा से बात कर रहे थे, और चाबी को टेबल में रखे थे। तो मेरे यहाँ पिताजी घर को दिखा रहे थे, ये देखो मेरा घर, नया नया घर बनाए थे हम लोग, एक घर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं चुपके से कार के चाबी को पकड़ा, और मेरे घर के पीछे में जिधर बाड़ी होता है ना, बाड़ी, खेत खार, खेत बोलते हैं, उधर एक छोटा रोड था, बरसात का समय था, अगस्त का महीना था। मैंने कार की चाबी लगाई और चालू किया। चालू किया, गियर बदला, फर्स्ट गियर लगाया, और आप देखे होंगे फर्स्ट गियर लगाते समय करते क्या है, क्लच को धीरे से छोड़ते हैं, क्लच को धीरे से छोड़ते हैं, एक्सीलेटर को धीरे से लगाते हैं। तो मेरा जो पैर था, एक पैर क्लच में था जरूर, लेकिन दूसरा पैर ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर में था। समझ रहे हैं? क्योंकि पहला गियर में जब आप गाड़ी को छोड़ोगे तो उस समय एक्सीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिक जाता है। तो मैं एक ब्रेक के चक्कर में एक्सीलेटर को जोर से दबा दिया, और गाड़ी स्पीड में लगभग
70-80 की स्पीड में जाके गड्ढे में गिर गई और उस गड्ढे में पानी भरा था। मेरे हाथ पर कांपने लगे, अब तो है हुआ मेरा मेरा तो अब बाप है ना, मेरा बाप आज मारेगा, और कार को कुछ हुआ 1-2 लाख रुपए देना पड़ेगा। सोचो आप, क्लच ब्रेक के चक्कर में एक्सीलेटर को दबाया मैं। 2-4 लोग देखे, आए भैया जी आए, और उन्होंने, वो भी बड़े हिम्मती, बोले यार जब चलाना था तो मुझे बताना चाहिए ना। 15-20 लोग आए, गड्ढे से कार को निकाले, टायर वायर में, लकड़ी वकड़ी में। उसके बाद बोले चल मैं बैठता, गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा चल मैं बैठता हूँ साइड में, अब मेरे साथ में चला। उसकी भी हिम्मत देखी, तुरंत घटना हुआ है, तुरंत बोले कि चल मेरे साथ चला, और मैं उस दिन कार सीख गया। सोचो, मैं गलती नहीं किया होता तो। उस दिन से आज तक लगभग 9 साल हो गया कार चलाते मेरे को, मैं हमेशा ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों में ध्यान रखता हूं, कभी गलती नहीं किया। उसके बाद जब भी गाड़ी पकड़ता हूं, वो घटना मेरे को याद आती है, क्योंकि वो घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी साथियों। सोचिए, कार के सामने कोई बच्चा, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला होता तो क्या होता, वो पूरा तो चटनी हो जाता उस दिन। तो गलतियां करना चाहिए, गलतियां करने से डरो मत, बट मेरी तरह गलती मत करना, है ना। बन गया तो बन गया, नहीं तो तन गया होता। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मैंने बताया तरीका नंबर 4। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका नंबर 5, ट्राई टू बिकम मोर सोशल। ट्राई टू बिकम मोर सोशल। सामाजिक एक्टिविटी, 4 लोगों के बीच में उठना बैठना भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। घर में रूम के अंदर रहने वाले लोग, बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं होते। आपने देखा होगा, जो शुरू से, जो बचपन से जो 4 लोगों के बीच में उठना बैठना रखता है, वह व्यक्ति का आत्मविश्वास मजबूत रहता है। इसीलिए सामाजिक एक्टिविटी में योगदान दें। जैसे किसी के यहाँ शादी हो रही है, आप जाएं। किसी के यहाँ 4 लोगों का बैठना उठना है, किसी के यहाँ आदमी मर गया है, जाएं आप। गांव में कोई मीटिंग हो रही है, आप जाएं, बैठें। आपसे अब जब 17 लोगों की बातें सुनेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। विवेक बिंद्रा जी कहा करते हैं, विवेक बिंद्रा जी का एक डायलॉग है, इस हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे 90% से ऊपर मार्कशीट लाए, वो सिर्फ नौकरी करते हैं। इंडिया में जितने भी बच्चे जो 90% से ज्यादा नंबर लाए, वो सिर्फ नौकरी और नौकर करते हैं, नौकर हैं, नौकरी करते हैं। क्योंकि उनका 90% मार्क इसलिए आया, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है सिर्फ पुस्तक में था। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करने की वजह से उनका नंबर 90% से ऊपर आया है। वो समाज को नहीं जानते। उनका दिमाग जो है ना, कुएं की तरह हो जाता है, बस पुस्तक 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 पुस्तक। दूसरा वाक्य उन्होंने एक और चीज कहा है, कि जो बच्चे 80 से 90% के बीच में आए, जो बच्चे 80 से 90% से बीच में आए, वो एवरेज होते हैं। एवरेज, एवरेज का मतलब या तो नौकरी कर लिए या छोटा मोटा व्यवसाय कर लिए, एवरेज होते हैं वो। लेकिन उन्होंने कहा, जो बच्चे 65 से 70% के बीच में लाए, वो बनते हैं मिलेनियर। क्योंकि उनका दिमाग आधा जमाने में, आधा पुस्तक में, आधा विद्यालय में, आधा दोस्तीदारी में, आधा घर परिवार में रहता है। वो सबको पढ़ लेते हैं। 12 साल के 12वीं करते हैं ना, पूरे सबको पढ़ लेते हैं। घर कैसा है, समाज कैसा है, नशा पानी क्या है, सब 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 कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो जो सर्वगुण संपन्न हो, वो आदमी तो मिलेनियर बनेगा ही ना। समझ पा रहे हैं? तो ट्राई टू बिकम मोर सोशल, सामाजिक एक्टिविटी में भाग लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बड़े काम की बात बताने वाला हूं। 6 नंबर, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काफी कारगर है, और वो पॉइंट है, अजनबियों से बात करें, अजनबियों से 2 मिनट बात करने का प्रयास करें। अजनबियों से 2 मिनट बात करने का प्रयास करें। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आप प्रतिदिन हजारों आदमी को देखते हो, हजारों आदमी आपको देखते हैं, लेकिन आपके मित्र,
आपके जानने वालों की संख्या यदि बताऊं तो लिमिटेड है। 5,000, 10,000, 20,000 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आप सोचिए 10,000 आदमी से तो आप रोज मिलते हैं, रोज देखते हैं उनको। तो आपके जो जानकार हैं, आपको जो जानते हैं, आपका जो लिस्ट है उसमें 10-20,000 लोग ही क्यों हैं? क्योंकि 20,000 लोगों से तो आप रोज मिलते हैं। कल मेरे पास 2 लड़के आए थे, उनकी ज्वाइनिंग हुई है लगभग 3 महीना पहले मोर लाइफ। बोलते हैं सर कोई तरीका बताओ ना, ट्रिक बताओ, जादू बताओ, काम हो जाए। मैंने एक सवाल किया, तुम कितने बजे निकले घर से? बोले सर 3 बजे निकले। यहाँ कितने बजे पहुंचे? 4 बजे। कहाँ से आए? संतोषी नगर से। संतोषी नगर से देवेंद्र नगर आने के लिए कितना टाइम लगा? बोले आधा घंटा। कितने लोग मिले? बहुत सारे लोग मिले। कितनों को आपने देखा? बहुत सारे लोग को देखा। कितनों ने आपको देखा? बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा। मैंने एक सवाल किया, कितनों के पास आपने मोर लाइफ को बताया? किसी को नहीं। मैं बोला यही तो फेलियर का कारण। आप सोचिए, मैं काजू किशमिश बादाम छुहारा बेचता हूं, बेचने में महारत हासिल है मेरे को, लेकिन आज तक किसी को नहीं बताया हूं कि मैं काजू बेचता हूं, बादाम बेचता हूं, छुहारा बेचता हूं। कौन खरीदेगा भाई? किसी को नहीं बताया हूं आज तक। मैं बेचने में महारत हासिल है मेरे को, मेरे पास लाखों का माल पड़ा हुआ है घर में, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पड़ोसी भी नहीं जानता, रिश्तेदार भी नहीं जानता कि ये काजू किशमिश बेचता है। कौन खरीदेगा बताओ मेरे को? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आज भी मैं बोलता हूं, आपका फोकस हिंदुस्तान की 150 करोड़ आबादी होनी चाहिए। उस दिन आप खुद बोलोगे मैं कर सकता हूं। लेकिन फोकस कहाँ रहता है? 2-4 गिने चुने नेटवर्कर, इर्द गिर्द पावर लेग मांगने वाले नेटवर्कर, पैसा कौड़ी मांगने वाले नेटवर्करों के ऊपर फोकस रहता है, जिसकी वजह से निराशा होती, हताशा होती है, काम नहीं होता। 150 करोड़ मेरा टारगेट, 150 करोड़ भारत देश की आबादी। साला बनूंगा भस्मासुर, जिसके सिर पे रख दिया भस्म। भस्मासुर जानते हो ना, एक दिन और बताया था। जिसको बताया वो जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता जिसको बताया वो जुड़ेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है आपकी लिस्ट में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो अजनबियों से प्रतिदिन, मैं बोल आदत बना लो सर, आदत जीवन में बहुत काम आएगा। कहते हैं ना, माना जीवन में क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। अरे इतना पहचान बना लो कि जिस दिन मरोगे आप, मैं मरूंगा, संदेश जाए उस आदमी के पास जो आपको जानते हैं कि फलाना मर गया। 2 मिनट के लिए वो बोले यार, 2 मिनट के लिए तो बोले यार अच्छा आदमी था, बस। अब आपको जानते ही 500-700 लोग हैं, तो 500-700 लोग ही बोलेंगे ना अच्छा आदमी था। लेकिन आपको 5-7 लाख लोग जाने तो क्या बोलेंगे? 5-7 लाख लोग अच्छा आदमी था। पता चला 500-700 लोगों के जानने की वजह से यमराज आपको ले जा रहा था अपने द्वार में। 500-700 लोग अच्छा आदमी था बोले तो नरक में ले गया। 5-7 लाख लोग अच्छा आदमी बोलते तो यमराज रास्ता बदल देता, स्वर्ग में ले जाता। वो कब होगा? जब आपको लोग जानेंगे। और आपको कितने लोग जानेंगे? जो आपके रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, यार। अब आपको अपने जानने वालों की संख्या बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ेगी? अजनबियों से बात करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है जो प्रतिदिन 4 अजनबियों से बात करेंगे? घर से तो निकलते हैं ना 4 अजनबी, कोई गाली वाली नहीं देने वाला, कोई मारने वाला नहीं है। मैं तरीका बता दे रहा हूं उसका। तरीका एकदम जबरदस्त तरीका, अजनबी से बात करने का तरीका। जितने लोगों का काम नहीं हो रहा है, जितने लोगों की लिस्ट नहीं बन रही है, जितने लोगों का बिजनेस नहीं हो रहा है, जिनके पास में नेटवर्क नहीं बना है, उनको ये तरीका अपनाना चाहिए। अजनबियों से बात करो, रोज रोज बात करो, 5-10। मैं रोज करता हूं। अब मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं बस स्टैंड पर गया, एक अजनबी आदमी मेरे को दिखा, जो दिख रहा है मेरे को ये मेरे काम के लायक है, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, पहनावा ओढ़ावा इसका बढ़िया है, हो सकता है इसके सपने बड़े। अब मेरे को उससे बात करना है। मैं क्या करूंगा? मैं उसके पास गया, मैं उसके पास गया और मैंने कहा
हेलो सर, आप कहाँ से हो? आपका ये जो शर्ट का बटन है ना सर, वो जबरदस्त लग रहा है मेरे को, इसीलिए मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ सर, आपके पास चल के। इस शर्ट का बटन मेरे को मजा आ गया। अब वो आदमी क्या बोलेगा, मारेगा? हेलो, खुश हो जाएगा बेचारा। अरे साले, मेरी बीवी तारीफ नहीं की इस शर्ट के बटन का, जो रोज देखती है, रोज कपड़ा धोती है। ये आदमी कौन है जो तारीफ कर रहा है मेरे शर्ट का बटन? अब अपना परिचय बताएगा वो। मैं यहाँ से हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ। अजनबियों से बात करने, तारीफ तारीफ एक ऐसा चीज है साथियों, जिससे आप अजनबियों से बात कर सकते हैं। तो मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ये छठवां तरीका। सातवां, पॉइंट नंबर 7, 4 पॉइंट और है, मैं अपने टाइम पर ही खत्म करूंगा, चिंता मत कीजिए। सातवां, अपने आप को फिट रखो। सातवां पॉइंट है, अपने आप को फिट रखो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शरीर में कोई तकलीफ हो, शरीर में कोई दुख हो, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, तो आपका मन चंगा नहीं रहता साथी। तो शरीर को फिट रखो। इस दुनिया में कोई आपका साथी नहीं है, एक ही है आपका साथी, वो है आपका बॉडी, आपका शरीर। ना पत्नी साथ देगी, ना बच्चे साथ देंगे, ना माँ बाप साथ देंगे, ना गुरु साथ देगा, ना दोस्त यार साथ देंगे। आपका शरीर ही एक ऐसा चीज है जो आपका साथ देगा। अपने आप को फिट रखो। सोचो, इस दुनिया में आज तक कोई उतने समय, लंबे समय तक नहीं जिंदा है, उससे ज्यादा मेरे को जीना है। तो ये जिया है 120 साल, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा 121 साल का। सोचो, सोचने में क्या है? और जब आप सोचोगे तो उसके अनुसार आप खान पान, उठना बैठना, स्वास्थ्य लाभ लोगे। और हो सकता है ऐसे रोज सोचने की वजह से भगवान आपकी उम्र एक आध दिन बढ़ा दिए, तो एक आध दिन बढ़ा दिया तो, सोचने की वजह से। मैं वही बात बता रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सब कुछ करा सकता है। जब आपको सब कुछ करा सकता है, तो उस यमराज को भी सब कुछ करा सकता है कॉन्फिडेंस। आए भैया, इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई है यार, इसको कैसे लेके जाऊं? तो अपने आप को फिट रखो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 8, अपने अंदर की हॉबी को पहचानो। जस्ट लाइक सॉन्ग, डांस, म्यूजिक, राइटिंग, स्पीच, स्पोर्ट्स, जो भी है, अपने अंदर की प्रतिभा को, हॉबी को पहचानो। और आपके अंदर जो हॉबी हो, उसको प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट करो। 20 मिनट प्रतिदिन करो, जो भी कला हो आपके अंदर। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी मन के प्रफुल्लित होने की वजह से बढ़ता है। और आपका मन प्रफुल्लित तभी रहेगा जब आप खुश रहोगे। खुश कब रहोगे? जब आप वो काम करोगे जिसको करने से आपको मजा आता है। और मजा जब आएगा तो मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। पॉइंट नंबर 9, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पॉइंट नंबर 9, जिंदगी के मकसद और सपने बनाओ, गोल बनाओ। जिंदगी में गोल बनाओ। साथियों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, वैसे तो प्रतिभा कूट कूट के भरा था, भगवान ने दिया था बचपन से। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मैं अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूं कि मेरे के अंदर कॉन्फिडेंस शुरू से था, प्रतिभा कूट कूट के थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, उसके पहले से मेरे सपने थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में जब आया तो मेरे सपने बड़े हो गए। और जिस दिन मैं, मेरा पहला चेक बना था, पहला चेक, 427 रुपए का पहला चेक बना था, वो दिन भी मुझे याद है। 16 जुलाई 2015, 16 जुलाई 2015 का वो दिन, जब मेरा चेक 427 रुपया पहला चेक बना था। उस दिन मैंने अपने 43 लकीर में अपने ड्रीम बनाए थे, ड्रीम। अच्छा, ये ड्रीम चार्ट मैं देने वाला था ना, भूल गया, मैं आज दूंगा, आज सभी को। 43 लाइन के मैंने सपने बनाए थे। ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो 43 पूरा कर दिए होते, तो बहुत बड़ा नहीं था। ओवरऑल टोटल जो प्रोजेक्ट था वो 12-13 करोड़ का था, 12-13 करोड़। मैं बताऊंगा किसी दिन मीटिंग में।
कि मेरे वो 43 लाइन क्या क्या था। और उस 43 में से साथियों लगभग 21 लाइन मेरे पूरे हो चुके हैं, 21 सपने पूरे हो चुके हैं, 22 सपने अभी और बाकी, जिसको पूरा करना है मोर लाइफ के माध्यम से। तो अपने जीवन में जब आप गोल बना लेते हो, मकसद बना लेते हो, उद्देश्य बना लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति करनी है आप। वैष्णो देवी धाम गए हो? वैष्णो देवी धाम, वैष्णो धाम, सरकार चाहे तो वहां कुछ भी करा सकता है, लेकिन सरकार आज भी वहां पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। आप सोचो, 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और कैसे? पहाड़ में, एकदम सिर ऊंचा करने जैसे पहाड़ में पैदल चलना पड़ेगा, या फिर आप खच्चर से जाएंगे, खच्चर या घोड़ा से। सरकार चाहती वहां सीढ़ी बना देती, सरकार चाहती वहां रोड बना देती, या तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। अब आप सोचिए, लाखों की तादाद में वहां लोग पैदल चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग पैदल चलते हैं। यदि आज बोला जाए 8 किलोमीटर चलो, चढ़ो पेड़ में, पेड़ जैसा ऊंचाई है वो, नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा कौन सा चीज हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग 8 किलोमीटर पैदल चल देते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं इतनी दूर से गया हूं इस माँ के दर्शन करने, और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस माँ के ऊपर, जो होगा देखा जाएगा माँ, अब तू है। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से वो वहां तक चढ़ पाते हैं। तो जब कोई गोल दिखता है, वो वहां पर उस आदमी को, उस छोटे छोटे बच्चों का गोल क्या रहता है? वैष्णो देवी का दर्शन करना, उसके मंदिर के घंटे को एक बार छूना, उसके मुख, उसके मुख को, जो मूर्ति बनी उसको एक बार देखना, वो गोल बन जाता है। उस गोल की वजह से छोटे छोटे बच्चे लोग 8 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं। गोल, गोल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और आपके पास कोई गोल ही नहीं रहेगा, आप लो कॉन्फिडेंस के रहेंगे। बकरी के पास कॉन्फिडेंस रहता है, मुर्गा के पास कॉन्फिडेंस रहता है, बैल के पास कॉन्फिडेंस रहता है? कुछ कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसीलिए तो वो जानवर है। और जिस इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो जानवर ही है, जिस इंसान का कोई गोल नहीं है वो जानवर ही है। आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए साथियों गोल बनाना है, ड्रीम, ऐसा ड्रीम जिसके पीछे कोई कारण हो, कारण कारण। ये मेरे कार लेने का कारण, पहला कार लेने का कारण क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे मामा के यहाँ कार था, और पहली बार गर्मी की छुट्टी में हम लोग जो है गांव गए थे मामा के घर। अचानक मेरे यहाँ बहन का तबीयत खराब हुआ, पतला दस्त होने लगा। उस समय 108 ये गाड़ी वाड़ी नहीं था। बाग बहारा एक हॉस्पिटल है, शहर है, वहां लेके जाना था। मामा जी को कार को हमने कहा, और कार में जैसे ही हम लोग बैठे तो मेरे यहाँ सिस्टर जो है लूज मोशन हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो गया था, तो उसने वहीं पर डिहाइड्रेशन कर दिया, मतलब समझ गए होंगे आप। तो मामा जी वहां पर चिल्लाए थे, बीमार हो अपने जगह हो, मेरे कार में ऐसा करने की क्या जरूरत। और उस कार में मैं बैठा हुआ था, उस दिन का चीड़ मुझे लगा था, चीड़, मैं तेरे से बड़ा कार लेके दिखाऊंगा, तेरे से बड़ा कार लेके दिखाऊंगा। तो मेरा गोल क्या था? कार। लेकिन जिद क्या था, कारण क्या बना? मेरे मामा जी का वो डायलॉग। तो आपके सपने के पीछे भी कोई ना कोई एक लॉजिक कारण होना चाहिए, कारण ऐसा कि रोंगटे खड़ा कर, करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, ये वाला कारण होना चाहिए, ये वाला मकसद होना चाहिए, ये वाला गोल होना चाहिए। तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 10, किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई काम ना करें। यस, ओवर दिखावा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको सीख दे रहा हूं आप पर, मेरे मेंटोर ने कहा है 3 चीजों को हमेशा छुपा के रखना। 3 चीज हमेशा छुपा के रखना। पहला पैसा, दूसरा स्त्री, और तीसरा भोजन। इस 3 चीज का कभी दिखावा मत करना, क्योंकि ये अचल है साथियों, ये आती है चली जाती है, कभी आती है कभी चली जाती है।
और ये तीन चीज ही हमारे आसपास की मोह माया है। पहला पैसा, दूसरा स्त्री, और तीसरा भोजन, खाना। इस तीन चीजों के पीछे कभी दिखावा मत करना। इस तीनों चीजों को छुपा के रखना, इसको पर्दे के पीछे छुपा के रखना। पैसा कितना है छुपा के रखो, मत बताओ, सेक्सुअली मत बनो। आपकी स्त्री कैसी है छुपा के रखो, पर्दे में रखने का है। आजकल तो बड़ा जमाना आ गया है, स्त्री को खाना खजाना जनाना, बिल्कुल सही कहा बरसन लाल सर, खाना खजाना और जनाना। आजकल तो बड़ा विचित्र जमाना आ गया है। कई लोग तो पप्पी करते हुए फेसबुक में डालते हैं अपनी वाइफ का। अरे मेरे बब्बा, सार्वजनिक मत कर उसको, पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, उसको सार्वजनिक मत कर, पर्सनल है वो, है? वो आपकी है, सबकी नहीं है। पर्दे के पीछे छुपा के रखो। आज भी हमारे पूर्वजों का संस्कार था साथियों, नारी को पर्दे के पीछे रखा जाता था। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कई जिले हैं जहां पर ये परंपरा चली आ रही है। अब जब से ये परंपरा खत्म हुआ, तब से स्त्री जो है टी शर्ट और जींस पहनने लगी। समझ रहे हैं? तो नारी, खाना, खजाना और जनाना, ये तीन चीज को छुपा के रखो। इसीलिए मैंने कहा किसी को इंप्रेस करने के लिए काम ना करें। पॉइंट नंबर 11 और लास्ट, अपनी ताकत और कमजोरी को पहचाने। अपनी ताकत को भी पहचानो और अपनी कमजोरी को भी पहचानो, दोनों को पहचानना जरूरी है। अपनी ताकत को, अपनी कमजोरी को। मेरी ताकत क्या है, मैं किस चीज में महारत हूं, और मेरी कमजोरी क्या है। तो जो कमजोरी है उसको कमजोर ही रहने दो, उसके ऊपर मत करो। आपकी कमजोरी है तो है, लेकिन जो आपकी ताकत है उसको लेकर आप आगे बढ़ोगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। ये मैंने बताया 11 अलग अलग पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आज लास्ट डेट है एमएम फन सिटी क्वालिफिकेशन का। कल किसी का भी पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास टारगेट हो चुके हैं। जिन जिन लोगों को आप क्वालिफाई कराना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है। आप कंपनी के अकाउंट में पेमेंट डालकर आप जो है आज क्वालिफाई करवा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं रात 8 बजे एक नए सेशन के साथ में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। बहुत ही अच्छी आज का मीटिंग रहा, और इस मीटिंग में आई होप सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर आप लोगों ने सीखा और निश्चित रूप से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसको जब तक एक्शन में नहीं लेंगे तब तक अचीवमेंट या कुछ भी नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके जब भी मीटिंग सुने दोबारा भी उसे सुने, अगर चीज़ें नहीं हैं उसे नोट भी करें। अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर प्रतिदिन हो रहा है, जितना हो रहा है प्रतिदिन मीटिंग, मात्र उतने ही मीटिंग को आप कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सफल होंगे और एक दिन अच्छे मुकाम में जितने भी आपके गोल्स, अपने सारे चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। निश्चित रूप से इसी तरीके से मीटिंग में आप लोग टाइम से जुड़ेंगे, क्योंकि समय से जुड़ेंगे तभी सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आधा अधूरा सीखेंगे तो आधा अधूरा सीख करके दूसरे को भी बताएंगे, आधा अधूरा ही ज्ञान बता पाएंगे। इसलिए समय से जुड़ना बहुत जरूरी है। समय से जुड़ेंगे तभी आप सभी चीज़ों को सीख पाएंगे और अपने टीम को सही तरीके से सिखा पाएंगे। आज का सत्र बहुत अच्छा रहा, और शाम का इसी तरीके से सत्र होता है। उसमें प्लान की प्रेजेंटेशन या फिर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, और सुबह प्रतिदिन 7 बजे का जो समय रहता है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। जो नए हैं वो समय का ध्यान रखेंगे और समय से जुड़ेंगे, साथ में अपने अपने टीम को लेकर के आएंगे। जब तक आप अपने टीम को लेकर के नहीं आएंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप सीख करके बहुत अनुभवी हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं, लेकिन आप जब तक अपने टीम को नहीं लाएंगे तो आपका टीम जब तक जानकार नहीं होगा तब तक बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना अनुभवी नहीं हूँ, मेरे को स्पीच उतना बोलने नहीं आता है, मैं उतना ज्यादा लोगों के सामने नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं, आप ऐसे लोगों को खोजिए जो बोल सके, जो उस काम को कर सके, जो आपसे एजुकेटेड हो, अनुभवी हो। निश्चित रूप से आपका काम
हो गया, समझ लीजिए। आजकल देखे होंगे कि कोई भी काम को सारे आदमी नहीं कर सकता। हर एक काम को करने के लिए एक प्रोफेशन या जो जिस फील्ड का अनुभवी है उस फील्ड को व्यक्ति को अगर सेलेक्ट किया जाए तो ज्यादा इजिली काम हो जाता है। तो वैसे व्यक्ति को आपको आपके नीचे जोड़ना है, बताना है उनको। अगर आपके नीचे 4-5 अच्छे लोग मिल गए जो अनुभवी हैं, अच्छा जानकार हैं, आपका काम हो गया। आप काम करें या ना करें, अगला काम करेगा, आपको पैसे आएगा। लेकिन वैसे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एक आदमी को प्लान बताए और उस तक पहुंच गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यू आपको लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति मिलेगा जो आपके काम को पूरा आसान बना देगा, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज का सत्र बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को फिर अपलोड कर देंगे टीएलसी टॉप लीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल में, दोबारा जाके आप लोग वहां देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं शाम के सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।